हेलो चासर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम है जो आपके बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा चुका हूं। प्लस अब आपने लगातार कमेंट्स में कहा था सर टॉप 30 क्वेश्चंस लाइए, तो टॉप 30 क्वेश्चंस भी आपके आ चुके हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके नई एनसीईआरटी बुक है, वहां से मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे गए हैं वो, ठीक है, विद सॉल्यूशन है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन तो पूरा पढ़ूंगा, प्लस इसके अलावा जो आपका सॉल्यूशन है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनका आंसर जो क्वेश्चन आप मैं भी आपको दिखाऊंगा, इनके आंसर अगर आपके पास है तो आप वहां से इसको तैयार करेंगे। अदरवाइज आप यहीं से इसका सॉल्यूशन भी आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, उसके लिए आपने सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है वो है कंबोसर नाम से, ठीक है। सिंपली आप टाइप करेंगे कंबोसर इंस्टा में, आपके सामने हमारी आइडिया आ जाएंगे और आप डायरेक्ट आप मैसेज जो भी आपको पूछना होगा वो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। और देखो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर देना है, ताकि और आगे ऐसे ही आप लोगों को हम मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छे से तैयारी करा पाए। तो पहला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहा है जजमानी व्यवस्था क्या है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका ये है, तो देख लेते हैं राष्ट्र राज्य से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, इसको आपने आराम से पढ़ लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जजमानी व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर पूरा विद सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जनसांख्यिकी संक्रमण संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्कों को स्पष्ट कीजिए, या फिर जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत को समझाइए। तो आपका देखो 2020-17 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, अथवा जनसांख्यिकी संबंधी कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं विवेचना कीजिए। फिर है मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके पूछा गया, तो आंसर आपका सेम रहने वाला। तो तीन सिद्धांत प्रतिपादित किए, पहला है मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये आपने यहाँ से पढ़ना है। फिर उसका जो सेकेंड है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया गया है। फिर दूसरा है सैंडलर का जनसंख्या का सिद्धांत। देखो एक आपके इसमें स्पेशली आएगा कि इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तीनों नहीं आएंगे, बट हम यहाँ पे आपको तीनों शो कर दे रहे हैं ताकि तीनों में से जो भी आया आप इजिली उस पर लिख पाए। तो तीसरा है अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत, ठीक है। इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और देखो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो तो बताऊंगा। प्लस देखो आपने वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा तीसरा कह रहा हूँ, चौथा पांचवा है जन्म दर और मृत्यु दर का अर्थ क्या है। जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी दर से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है, विवेचना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। आराम से आपने इसको वीडियो को रोकना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरा लॉन्ग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका देखो हर साल लगभग लगभग पूछा गया है। तो यहाँ पर अनुपात से क्या तात्पर्य है वो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रबल जाति क्या है, यहाँ पर पूरा दे रखा है। नेक्स्ट आपका मूल परिवार एवं विस्तारित परिवार में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है, देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों को आपने तैयार करना है अच्छे से। अगला है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी व्यवस्था क्या है, तो इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आपका उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये डिटेल में पूरा आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा है, आपने इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर है भारत में विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जाति की प्रमुख विशेषता क्या है, देखो पॉइंट वाइज आपको दिया गया आंसर। जन्म पर आधारित सदस्यता, पेशों की निश्चितता, खान पान पर प्रतिबंध, उच्च नीच की भावना, समान संस्कृति को मान्यता, अनिवार्य सदस्यता। फिर आपका निश्चित परंपराएं और फिर अंतर विवाहित समूह। तो ये विशेषताएं हैं जाति की, तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है। तो अदृश्य हाथ आप लोगों ने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर है विनिवेश का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर विनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो देखो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल लगभग आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है।
अगला प्रश्न है, उदाहरण की सहायता से परिणीयकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए, या फिर परिणीयकरण या वस्तुकरण क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, या फिर कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तथा उदारीकरण से, या फिर मतलब अथवा करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका कंप्लीट देखो सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब आपने यहाँ से इसको कंप्लीट पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार एक सामाजिक संस्था है, स्पष्ट कीजिए। या फिर क्या बाजार एक सामाजिक संस्था है, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल पूछा गया। तो बाजार एक सामाजिक संस्था है, इसको आपने पूरा यहाँ से डिटेल से आराम से पढ़ लेना है। और जिन्होंने तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं अपनी क्लास में और अपने स्कूल में टॉप करना है तो। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे कहा है कि भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण किसे कहते हैं। भारत में भूमंडलीकरण का उदारीकरण के सॉरी एवं उदारीकरण के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका लगभग लगभग हर साल पूछा गया। भूमंडलीकरण का अर्थ यहाँ पे आपको दे रखा है, फिर अर्थव्यवस्था के लक्षण दे रखे हैं। टोटल इसमें 3 से कितने पॉइंट आप देख रहे हैं, 6 पॉइंट हैं। फिर उदारीकरण का अर्थ दिया गया है। इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है, और देखो ये आपका लॉन्ग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और वैकल्पिक प्रश्न भी देखो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। फिर है भारत में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के परिणाम। टोटल यहाँ पर आपको दे रखा है कितने परिणाम, 6। 6 को 6 में से कम आपने 4 याद कर लेने। फिर है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। जिनको नहीं पता आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका, हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि असक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी। तो इसका आंसर आपने ऐसे पढ़ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक एक क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब पूरा डिटेल से आपको उसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे छोड़ नहीं देना है देख करके। और ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकीकरण आपने क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, और यहाँ पर फिर आपको 12th में भी देखने को ये मिल रहा है। फिर औद्योगिकीकरण के भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। तो द्वितीयक संबंध में वृद्धि हो गया पहला, दूसरा है जाति का कम महत्व। ठीक है, तो इन दोनों को आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला है आपका हस्तशिल्पियों का विदेशी बाजारों में बोलबाला, फिर है वस्तु विनिमय व्यवस्था तथा स्वावलंबन, फिर है सूती ऊनी तथा रेशमी वस्त्र। तो ये तीनों कारण है। ठीक है, इसके बाद है आपका हस्तशिल्पों का पतन कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे रखी है। फिर है कलात्मक व्यावसायिक मूल्य में भारी कमी, भारतीय कपड़ों पर भारी प्रशुल्क, प्रशुल्क यानी आपका टैक्स। और फिर उसके बाद आपको देखो दे रखा है सन 1813 के पश्चात उद्योगों का और अधिक ह्रास, फिर है रेल मार्गों तथा सड़कों के निर्माण का ग्रामीण दस्तकारों पर प्रभाव। तो ये पूरा देखो आपको डिटेल में दे रखा है, और लॉन्ग में देखो लगभग जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं लॉन्ग में है, क्योंकि इन्हीं से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर है सामाजिक संरचना की परिभाषा लिखिए। उपनिवेश काल में भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपका अर्थ एवं परिभाषा हो गई, किसके अनुसार, रेडक्लिफ, ब्राउन, फिर टॉलकट, पार्सन्स और मैनहीम। फिर है कौन कौन से परिवर्तन हुए, पहला है मानवतावादी एवं समानतावादी मूल्यों का प्रोत्साहन, फिर अनेक कुरीतियों की समाप्ति, फिर स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, देश का एकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, फिर है विशिष्ट जन वर्ग का उदय, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, राजनीतिक परिवर्तन। टोटल आपके सामने 9 पॉइंट है। 9 में से कोई भी आपने 4 से 5 याद कर लिया। अगला है संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है। तो संस्कृतिकरण आपको यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका शॉर्ट में आ जाएगा, तो इसको भी आपने तैयार कर लेना है। देखो सारे आपके देख रहे हैं आप सामने 2016, 20 ऊपर 17, 13, 19, 22 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पश्चिमीकरण में आपको देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आएगा, लगभग 2 से 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ऐसा तो कोई नहीं कहूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को छोड़ दो। देखो ये भी आप 2013, 18, 22, 19 में पूछा गया है। पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसी को घुमा फिरा करके दिया, शॉर्ट क्वेश्चन है, तैयार करना है इसको अच्छे से। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई, या फिर समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान।
तो ये शॉर्ट में है, आपका क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर में। अगला है, मजदूरों का संचार किसे कहते हैं? या फिर प्रवसन करने वाले मजदूर किन्हें कहते हैं? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा 1 नंबर में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लागू किए गए प्रमुख भूमि सुधार कानूनों का वर्णन कीजिए। भारत में भूमि सुधार का वर्णन, यहाँ पे आपका भूमि की चकबंदी हो गई, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन, बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि स्वामित्व का अभिलेख, और फिर उसके बाद है जोतों की सीमाओं का निर्धारण, और फिर है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। तो इस पूरे को आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका, भारत में हुई हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, या फिर हरित क्रांति को संक्षेप में समझाइए। हरित क्रांति आपको पूरा डिटेल में, इसमें ये आपका जो आएगा लॉन्ग में आएगा, तो उसको आपने पूरा देख लेना है। फिर है सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। फिर इसका देखो, इसमें पॉइंट वाइज आपको बना करके दिए गए हैं। टोटल इसमें आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, तीनों को आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ आपको। खदान मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या है? खदान यानी जो आपका मिट्टी के नीचे से कुछ भी निकालते हैं, तो उनको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो आपने बताना है। फिर है, औद्योगिक समाज की कोई 4 विशेषताएं बताइए। पहला है आय की असमानता, जातीय भेदभाव का कम होना, और फिर आपका बेरोजगारी की दशा, और नेक्स्ट आपका आवासीय स्थानों की कमी। फिर है, मशीनें किस तरह कामगारों के लिए समस्या पैदा करती है? गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था? चरखे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा ये लॉन्ग में रहेगा, तो उसको आपने तैयार कर लेना है। कम से कम आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के भारतीय कृषि व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों की विवेचना कीजिए। उदारीकरण का तो पहले आपने यहाँ पर डेफिनेशन देख लेनी है, फिर उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा वो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज बना करके नीचे दिए गए हैं। टोटल इसमें आपके 8 पॉइंट हैं, तो इन 8 में से कम 6 पॉइंट को आपने याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार किसे कहते हैं, या मास मीडिया किसे कहते हैं? ये आपने हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जनसंचार। यहाँ पर जनसंचार क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका, तो ये शॉर्ट में आएगा। तो देखो, इन्हीं से आपके सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे आपने देख लिए हैं। तो ये टोटल आपके टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपका जो काम बचता है वो है इनको अच्छे से याद करना, तैयार कर लेना, समझना, पढ़ना। ठीक है, और अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे लगता है वो सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने आ रखे हैं, क्योंकि उनको मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करनी है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉप 30 क्वेश्चन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली आप हमें टेलीग्राम पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो सारे लिंक दे रखे हैं। हमें हमने इंस्टा का लिंक दे रखा है, इंस्टा का है, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप, सभी ग्रुप का दे रखा है। आप जहाँ भी चाहें आप पीडीएफ ले सकते हैं, और वेबसाइट पर भी आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगा। सिंपली आप वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है। बाई चांस ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, फिर भी आपने उसके बारे में लिख करके आना, जितना आपको समझ में आता है, मार्क्स आपको मिलेंगे। तो शुभकामनाएं हैं सभी को अच्छे मार्क्स से पास होने की, और अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना, आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, अदर सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।